हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की, जो कि मैंने 2 दिन के ब्रेक के बाद देखा। बिकॉज 2 दिन वो वर्ल्ड कप के मैच चल रहे थे तो मैंने देखा नहीं था। कल रात का एपिसोड भी मैंने आधा देखा, उसके बाद मैंने कर दिया बंद, क्योंकि ये सलमान खान जो कि स्टेज पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे ज्ञान देने का शौक नहीं है, आई डोंट केयर, इट डज नॉट मैटर, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, भाड़ में जाओ, मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ। लेकिन क्या कल सलमान खान ने ज्ञान नहीं दिया? इनफैक्ट कल तो सलमान खान सिर्फ ज्ञान की गंगा बहा रहे थे, और वो भी उस बिग बॉस में जहां पर कि जब ये शो शुरू होता है तो एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर आता है जहां लिखा रहता है कि ये जो शो है ये लिखित निर्देशित नहीं है। यहाँ पर कंटेस्टेंट जो भी करते हैं वो स्वयं के विचार के आधार पर करते हैं। कंटेस्टेंट के विचार व्यवहार जो है वो मेकर्स से उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये शो रियल है, ये शो स्क्रिप्टेड, इंस्ट्रक्टेड या फिर डायरेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। oh my God! लेकिन क्या शो में कल जो कुछ भी हुआ वो उस डिस्क्लेमर से मेल खाता है? जी नहीं, बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ये बिग बॉस जो कि एक पर्सनैलिटी ड्रिवन शो है, जहां पर जो कंटेस्टेंट जिनकी पर्सनैलिटी चाहे गुड हो, बैड हो, अगली हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एक तरफ ये बिग बॉस बोला करता था कि आपकी पर्सनैलिटी बाहर आनी चाहिए। वहीं कल के एपिसोड में, इनफैक्ट कल के एपिसोड में ही क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिग बॉस 14 के बाद से बिग बॉस एक अलग ही ट्रैक पर चलने लगा है। टास्क जो हुआ करती थी वो बंद हो गई हैं। खोपचे खोपचे में कपल्स को बिठा दिया जाता है। कई सारे कंटेस्टेंट जो कि पीछे के सीजन के कंटेस्टेंट के गेम को घोल के पी के एकदम दबा करके चले आए हैं और उस कंटेस्टेंट की तरह वो बिहेव करते हैं। एक दिन लड़ते हैं, उसी दिन 15 मिनट बाद पैचअप कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक कुमार की। एंड आई थिंक सलमान खान ने ये बात ईशा मालवी को उर्फ चिंकी को कही थी कि आपको पता है कि अभिषेक जिससे लड़ता है उसी से सॉरी बोलता है। तो अभिषेक कुमार जो है ना वो सिर्फ दिखने के लिए फेक फाइट करता है और ये फेक लव एंगल चलाता है। और आयरनी की बात यह है कि ये अभिषेक जो कि डे 1 से एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन बार बार यही अभिषेक कुमार अपने ही मुंह से कहता चला आया है कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि आपने सबने देखा है अभिषेक और खानजादी या अभिषेक या ईशा, चिंकी, ये समर्थ, ये सब के सब कोई ना कोई एक कैरेक्टर पकड़ करके आए हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि टेम्पटेशन आइलैंड के अगले साल के लिए ये लोग ऑडिशंस पर ऑडिशंस दिए जा रहे हैं। खैर कल का जब ये एपिसोड शुरू होता है, अच्छा उसके पहले भाई मैं 2-3 दिनों से वीडियो में जब भी डाल रहा हूँ तो भैया लाइक का और सब्सक्राइब का तो बोलना भूल ही जाता हूँ। तो यार प्लीज़ यार मेरे बोलने का वेट ना किया करो, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लो यार। मुझे पता है कि अब बिग बॉस के रिव्यूज़ में उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एपिसोड ही ऐसे नहीं है भैया कि जिनको इंटरेस्ट के साथ देखा जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो कि बिग बॉस के इस सीज़न में उन लोगों को भी दिखाई देने लगी है जो कि मैं पिछले 3-4 सीज़न से बोलता आ रहा हूँ कि शो स्क्रिप्टेड है, कतई रियल नहीं होता है। कंटेस्टेंट जो आते हैं वो बाहर से एक एजेंडा बना करके आते हैं, और वो कंटेस्टेंट जो कि मेकर्स के फेवरेट हैं, उन कंटेस्टेंट को पुश करने के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले के सीज़न में जब मैं ये बातें करा करता था तो लोग मुझे बोलते थे अरे डीएसके इनसिक्योर है, ये है, जेलस है, इसको क्या पता, इसको बिग बॉस ने मौका नहीं दिया तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, ये है, वो है। चलो भैया, बिग बॉस ने हमें मौका नहीं दिया क्योंकि बिग बॉस को हम जो है इंटरटेनिंग नहीं लगे। लेकिन बिग बॉस को इंटरटेनिंग कौन लगे थे? वो लुसिंडा, वो लव त्यागी, वो महजबीन, और एक और कोई था उड़ीसा से आया था सब्यसाची। फिर उसके बाद वाले सीजन में बिग बॉस को अभिनव शुक्ला जैसे इंटरटेनिंग लोग, या फिर वो सिम्बा द कुंभकर्ण नरेश, वो या फिर जय भानुशाली जैसे लोग। देखिए, बिग बॉस से मेरी एक पर्सनल जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब बिग बॉस के मैं ऑडिशंस भेजा करता था, बिग बॉस 11 कहें या फिर 15 के लिए भी ऑडिशन वगैरह भेजे गए थे मेरे द्वारा, मैंने काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो बना करके भेजे थे। लेकिन मेकर्स को मेरे अंदर कोई इंटरटेनिंग क्वालिटी नहीं दिखती है, बट जिन लोगों को वो एंटरटेनर के तौर पर लेकर के आए हैं वो खुद कितने लायक हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे कंटेस्टेंट जिन्हें बिग बॉस शो के लिए परफेक्टली फिट मानता है, उन कंटेस्टेंट के लिए स्पून फीडिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। पहले के सीज़न में वो जय भानुशाली के लिए कहिए या सुम्बुल तौकीर खान के लिए कहिए, यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या नाम है, अंकिता लोखंडे, पवित्र रिश्ता लीड फेस, उनके लिए स्पून फीडिंग की जा रही है। यही नहीं, अंकिता के साथ में जो उनका बाहर से जो चड्डी बड्डी बन के आया है, मुन्नी बदनाम उर्फ मुनव्वर फारूक की, जो कि सलमान खान ने जब कहा था कि कौन कौन सही जा रहा हाथ खड़े करो, तो उस बंदे को लगा कि सबसे अच्छा गेम तो वही खेल रहा है, बिकॉज वो तो खुद को माइंडेड समझ रहा है, दूसरों को बहुत ही ऑर्डिनरी समझ रहा है।
और यहीं से ना एक इंसान के पतन की शुरुआत हो जाती है, खुद को सबसे ऊपर समझना और दूसरों को एकदम तुच्छ प्राणी समझना। और ये मेंटेलिटी है इसकी मुनव्वर की, क्योंकि क्या है कि सलमान खान ने, मेकर्स ने उसको अपना फेवरेट बना करके चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। लेकिन ये मुन्नी जो कि शो के अंदर सिर्फ शेरो शायरी कर रही है, जिसने कि हाथ खड़ा कर दिया था कि वो एकदम अपनी लिमिट में है, सबसे अच्छा है, ये है वो है, बट उसे भी कल एक रियलिटी चेक देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो शेर व शायरी के अलावा कुछ कर नहीं रहा है और कोई फर्म स्टैंड लेने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वो फर्म स्टैंड लेता था वो दिमाग वाले रूम में कि ईंटें उगाड़ करके ले जाऊंगा, खुले धमकी है, नंगे धमकी है। आई वॉज थिंकिंग कि सलमान खान बोलेंगे मनारा के सामने कि मनारा, ये तुम्हारे रूम में तो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जहाँ अंकिता मैडम सामने आती हैं तो आप बहुत अच्छी हो, आप टेंशन मत लो, आपने मुझे पावर रूम से हटाया, मैंने आपको नॉमिनेशन में नॉमिनेट कर दिया, बाकी तो ठीक है। तो सुशांत के साथ आपका कैसा था? अच्छा अच्छा, मैंने आपके ऊपर वीडियो देखे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप इतना दिल पर मत लो। हाँ 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 हाँ, ये वो कहने का मतलब है कि वो मुन्नी जिसका कोई गेम प्लान ही नहीं है, वही लॉकअप वाला वो ट्रैक रिपीट कर रहा है झुंड में चलने का और लोगों को यूज़ करने का। तो उसको सलमान खान स्पून फीडिंग के तहत ज्ञान दे रहे थे कि भैया तुम्हारी शेर व शायरी का पिटारा जो है वो ख़त्म होने को आया है, कब तक उसी ट्रैक पर चलोगे? तो भाई मुन्नी और मुन्नी के फैंस के तो गुर्दे छिल गए होंगे, क्योंकि बाहर मुन्नी के फैंस और अंदर मुन्नी खुद को एक अलग ही दुनिया का किंग मान करके चल रहे हैं। तो ये जो रियलिटी चेक मिला है मुन्नी को, ये कहीं ना कहीं मुन्नी को एक अलग ट्रैक पर लाने की कोशिश है कि मुन्नी, तुम्हें अगर शो का हीरो बनना है। और मुन्नी की जो दूसरी चपड़घुन्नी है, क्या नाम उसका, मनारा चोपड़ा, अरे मनारा चोपड़ा MC मुनव्वर फारूकी MF, एक अंग्रेजी की गाली एक हिंदी की गाली, वाह क्या जोड़ी है ना। और इन्हें इस अंग्रेजी वाली गाली को सपोर्ट करने के लिए बाहर से एक और हिंदी की गाली, वो पी टाउन बेबी MC स्टैन। भाई MC स्टैन का प्रोमो देखा हमने, जहाँ पर वो कह रहा है अपने अंग्रेजी वाली गाली से कि क्या विषय है मानो साहब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अबे खेल की समझ MC स्टैन तेरे को कब से हो गई? तू तो अपने सीजन में भी कुछ नहीं कर पाया था, बस बाहर की जो फैन फॉलोइंग है उसके दम पर तू जीत गया या फिर तुझे जिता दिया गया। MC स्टैन का आपको याद है ना कॉन्सर्ट, वो 31st पर बिग बॉस ने रखा था, क्या बोलते मेरे वो सिद्धि मौत के लिए, मेरे भाई लोग के लिए, मेरे ये लिए, अरे बगैर ऑटो ट्यून के ये क्या चपड़ गंजू है। एक दिन प्यार, अगले दिन तुम प्यार करते, तीसरे दिन तुम प्यार करते, फिर तैयार हो जाते, एक दिन प्यार, फिर अगले दिन हाँ मेरे भाई लोग के लिए बजाओ यार, सीधी बात है, विषय नो विषय हिंदी मातृभाषा, मतलब उसे लेकर के आ रहे हैं शो में प्रमोशन के लिए। बताइए भाई साहब, वो बंदा जो अपने सीजन में कुछ नहीं उखाड़ पाया था, वो दूसरे कंटेस्टेंट को आपका गेम अच्छा है, ये है वो है, तो एक छपरी इज कमिंग टू सपोर्ट अनदर छपरी। और इन दोनों छपरियों को सलमान खान ने गोद ले रखा है। बाहर से तो सलमान दोनों छपरियों को जानते ही हैं। तो सलमान खान जो कि उम्र के 60वें पड़ाव पर आने वाले हैं, मतलब बुढ़ापे में आदमी कैसे सठिया जाता है कि छपरियों से दोस्ती कर लेता है और छपरियों को वो शो में न सिर्फ लाता है बल्कि छपरियों को शो में प्रमोट भी करता है। तो सलमान खान भी 60 साल का छपरी ही हुआ है। वैसे इस छपरी उर्फ बॉलीवुड के नल्ले दबंग यानी कि सलमान खान की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो कल नेक्स्ट लेवल पर थी। और ये फ्रस्ट्रेशन आई थिंक बाहर की कुछ वजहों से भी हो सकती है। मैं बाहर से मेरा मतलब ये ब्रोस है ना, जिस तरह से टारगेट करा था सलमान ने इसको, अनुराग को, वो तो एक वजह है ही सही, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइगर 3 जिसके बारे में इतना ऑर्गेनिक के ट्रेंड किए गए थे, लेकिन ये पिक्चर तो भाई ऑन द मुंह गिर गई है। 300 करोड़ के बजट में बनी पिक्चर एक हफ्ते में 300 करोड़ ही कमा पाई है, जबकि एक दौर था जब सलमान खान की फिल्में 2 दिनों में ही 200-300 करोड़ के आसपास पहुंच जाया करती थी। तो भाई गजब बेइज्जती हो गई सलमान खान की, तो गजब बेइज्जती है। एंड आई फील कि सलमान खान को अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं मिला, तो भैया वो आ गए शो के अंदर। और मैं किन्हीं लोगों से बात नहीं करूंगा, लोग मुझे गलत समझते हैं, सोशल मीडिया पर मेरे चिल्लाने वाले ही क्लिप वायरल होते हैं, इसलिए मैं चिल्लाऊंगा नहीं। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। नाना करते भी कल सलमान ने 10 से 15 बार ये स्टेटमेंट रिपीट करे कि आई डोंट केयर, भाड़ में जाओ, मेरा मैटर नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर टू मी, आई डोंट केयर, सुनो तो सुनो, अदरवाइज भाड़ में जाओ। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। विक्की का जो बिजनेस है वो तो उसके बाप और भाई का दिया हुआ है, क्योंकि विक्की तो घर के अंदर है, फिर भी उसका बिजनेस चल रहा है, मतलब खानदानी बिजनेस है। अच्छा, विक्की जो है वो खानदानी बिजनेसमैन है, मतलब विक्की जो है वो सेल्फ मेड नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे थे सलमान खान। तो सोहेल खान, अरबाज खान और ये अर्पिता का हस्बैंड, फिर अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और ये जितने भी नेपो किड्स हैं,
क्या ये सेल्फ मेड हैं क्या ये वाकई में सेल्फ मेड हैं? जब ऐसे नेपो किड आ जाते हैं मनारा चोपड़ा जैसे या फिर जान कुमार शानू जैसे जो कि अपने बाप या एक सरनेम की वजह से शो के अंदर आए, तब तो ये अपने बूते आए हैं, ये नेपोटिज्म के कोटे से नहीं आए हैं। लेकिन विकी जैन जो है वो अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है, वो सेल्फ मेड नहीं है। लेकिन जान कुमार शानू, मनारा चोपड़ा, ये लोग सेल्फ मेड हैं। वाह वाह वाह, दोगलों में दोगला सलमान खान, दोगला नेक्स्ट लेवल का दोगलापन अगर आपको किसी का देखना हो तो आप सलमान खान को देख लो भाई साहब। और कल रात के एपिसोड में तो सलमान खान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन, दोगलापन और ज़बरदस्त तरीके से अपनी खुन्नस दिखाई है। ये वही सलमान खान है जिसने पिछले वीकेंड के बारे में ऐश्वर्या की धज्जियाँ उड़ा करके रख दी थी। ऐश्वर्या नाम, आई थिंक उस नाम की वजह से ऐश्वर्या को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब आश्चर्य देखिए कि जिन बातों को लेकर के सलमान खान ने ऐश्वर्या की धज्जियाँ उड़ाई थी, वैसी ही हरकतें, वैसी ही बातें करने वाली अंकिता को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि आपके गेम के तो परखच्चे उड़े हुए हैं, आप तो यार मतलब पीछे आ गई हो, विकी जो है वो आपको आउटशाइन कर रहा है, ये है वो है। जबकि जैसे डायलॉग्स या जैसे स्टेटमेंट दिए थे अंकिता ने विकी के लिए, वैसे ही डायलॉग्स तो ऐश्वर्या ने दिए थे, तो वो टॉक्सिक थी, वो डिजास्टर थी। लेकिन अंकिता अगर नेशनल टीवी पर एक टुच्ची सी टास्क के लिए अपने पति को 1760 खरी खोटी सुना सकती है, लेकिन उसे सलमान खान बिल्कुल भी बहस नहीं करते हैं। इनफैक्ट थेरेपी रूम में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है चिंकी को भी कि भाई तुम तो लाइमलाइट में आई थी, तुमको तो अटेंशन मिल रहा था, लेकिन तुम तो स्टैंड ही नहीं ले रही हो, तुम्हारा ये वो। अच्छा, ये जब चिंकी का थेरेपी सेशन शुरू हो और उसके पहले जब सलमान ने क्लिप दिखाई थी अरुण सना, इनके आर्ग्यूमेंट वगैरह, उसी दौरान हम देखते ठरकपंती या फिर टेम्पटेशन आइलैंड का एक ओपन ऑडिशन। अब ये चिंकी जो कि सिर्फ 19 साल की है, इसके मम्मी पापा को क्या इस तरह की हरकतें देखना पसंद आता होगा? जिस तरह से ये समर्थ अपना एक साइड का गाल हिला करके कभी उसकी मतलब कहाँ कहाँ किस ले रहा था भाई, आपने तो देखा ही है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहूँगा। बट इतनी ही आपसे बात कहना चाहूँगा कि मॉडर्न बनने के नाम पर, कूल बनने के नाम पर ये जो हरकतें ये चिंकी और ये चिंटू कर रहे हैं, क्या आपको ये चीज़ें सही लगती हैं क्या? इस तरह की हरकतें करके ये लोग समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसी हरकतों को अगर आप फिर हाईलाइट कर दो तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भैया उनकी बॉडी उनकी चॉइस, अगर उनकी बॉडी है उनकी चॉइस है तो हमारा मुंह हमारी ज़बान, हम कुछ भी बोले। लेकिन आप देखें अगर कोई कुछ बोल देता है तो शेम ऑन यू, ये शेम ऑन यू, मैंने बोल दिया DSK को मज़ा आया, DSK की धज्जी उड़ा दी मैंने शेम ऑन यू बोल के। कहाँ धज्जी उड़ी मेरी? मेरे को तो कहीं से कहीं तक मेरी धज्जी उड़ती है नहीं दिखाई दे रही हैं। एंड सच बता रहा हूँ, सिर्फ ये चिंकी चिंटू के फैन ही नहीं, अभी 2-4 दिन पहले तक मैंने ट्विटर पर कुछ रिएक्शन चेक करे थे, वो अभिजादी का हैशटैग चल रहा था कि अभिषेक और खानजादी की जोड़ी कितनी क्यूट है। लेकिन 1-2 दिन, आई थिंक कल रात के नहीं, 1 दिन पहले के एपिसोड में जब खानजादी अभिषेक का आर्गुमेंट हुआ तो अभिषेक वाज नॉट कूल, उसने खानजादी को हर्ट कर दिया, गलती कर दी। तो अबे चूतियों, ये जो खानजादी अभिषेक इनके हैशटैग बनाने वालों चपड़ गंजुओं, तुम लोग हो एक नंबर के नूबड़े निब्बा निब्बी, जो तुमको डे 1 से ये जो फेक लव एंगल, फेक इमोशन, ये अभिषेक जब आया था तो ईशा कर रहा था, फिर 2 वीक बाद हो फिर अपने मोहल्ले में खानजादी आई, हो मतलब इतनी जल्दी वो मूव ऑन कर गया। और ऐसे फेक लौंडे लपाड़ियों को अभिजादी, ओह माय गॉड दे आर लुकिंग सो क्यूट, अडोरेबल। सालों अपने माँ बाप अपनी फैमिली पर इतना ध्यान दे दो, मैं खानजादी, ओह शी इज सो क्यूट, उसका दिल टूट गया, मुझे पसंद नहीं आया, अभिषेक ने उसको इतना सुना दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। अबे ना तुम्हारे अच्छे लगने से वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है, ना तुम्हारे अच्छा ना लगने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जो निब्बा निब्बीज है ना, ये बन चुके हैं बिग बॉस की ऑडियंस। फिर वो फेक इमोशंस, फेक फाइट, फेक रोमांस, इस सब को वो लोग फिर 3-3 घंटे डिस्कस करेंगे। नहीं खानजादी वाज राइट, नहीं अभिषेक वाज राइट, अरे नहीं उसने उसका दिल दुखा दिया, अरे नहीं। भाई सही बात है, वसीपुर में जो बोला गया था डायलॉग कि जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, और ऐसे चूतियों को चूतिया बनाना बिग बॉस को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ऐसे ही चूतियों के सामने सलमान खान आकर के खड़ा हो जाता है, बोलता है शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से करता है, ये करता है, पर्सनैलिटी का शो है। कितनी सफाई से सलमान खान अपनी मर्जी थोप रहा था थेरेपी रूम के अंदर। मतलब एक कंटेस्टेंट जो सीधा चलना चाहता है, लेकिन कल रात के एपिसोड में आपने अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे मेकर्स अपनी मर्जी थोपते हैं कंटेस्टेंट के ऊपर। और सलमान खान का नेक्स्ट लेवल का दोगलापन आपको जबरदस्त तरीके से दिखा होगा कि वो अनुराग जिसने अपने हक के लिए एक स्टैंड लिया है, तो सलमान खान उससे बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वही सलमान खान इस मुन्नी बदनाम को एक ज्ञान देते हैं कि तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया। अबे
ये जो रूम के तबादले करे वो बिग बॉस ने तबादले करे। अब उसमें बंदा कहाँ से स्टैंड लेगा? एक तरफ ये बिग बॉस बोलता रहा कि उसे घिसा-पिटा कंटेंट नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, सही चीज़ के लिए स्टैंड लो। तो अनुराग ने जो स्टैंड लिया है, क्या वो सही चीज़ के लिए नहीं है क्या? ये सलमान खान को किसने हक दिया कि किसी कंटेस्टेंट के बाहरी दुनिया के बारे में टॉन्ट मारने का? ये जो अनुराग की जो ब्रो सेना को सलमान ने टारगेट करा है, वो तो कतई गलत है। हालाँकि अनुराग भी गलत है, जिस तरह से खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से वो ब्रो सेना को कभी तारीफ़ करता है, कभी अपने लिए यूज़ करता है। बट सलमान खान ने कोई पहली बार तो किसी कंटेस्टेंट की बाहरी दुनिया के बारे में टिप्पणी नहीं करी है। कौन भूल सकता है डॉक्टर उमर रियाज़ के प्रोफ़ेशन, फैमिली, उसके भाई सबको ट्रैक कर लेता था सलमान खान। तो ये सलमान खान जो कि शो का होस्ट बनता है, वो होस्ट के नाम पर किसी को बुली कर सकता है, किसी के प्रोफ़ेशन की धज्जियाँ उड़ा सकता है। फिर यही सलमान खान आकर के बोलता है कि वो चाहता है कि कंटेस्टेंट ग्रो करें, तरक्की करें, आगे और नाम कमाएँ। तो सलमान खान से कोई मीडिया वाला कोई पूछता क्यों नहीं कि सलमान खान इतने कितने 17 सीज़न हो गए हैं, तो 17 सीज़न के जो विनर्स हैं, वो कितने ग्रो कर गए हैं? आप बताइए मुझे, वो लोग जो कि काफ़ी टाइम से बिग बॉस को फॉलो करते हैं। पहला विनर राहुल रॉय से लेकर के पिछली जो विनर है, पिछला विनर कौन है? एमसी स्टैन। वो तो अपना अलग ही वो रैपिंग कल्चर उसमें है। कोई ट्रॉफी उठाने के बाद वो हलवा बना रहा है, तो कोई जो है वो बॉस लेडी नाम से वो प्रेग्नेंट होकर के अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं, या फिर दिवाली के ऊपर हिंदू फोबिया वाले ट्वीट कर रहे हैं कि पटाखे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। और जितने बड़े-बड़े कंटेस्टेंट रहे हैं, क्या मतलब क्या उखाड़ लिया? गौतम गुलाटी देखो, वो तो बिग बॉस करने के बाद वापस से रोडीज़ में चला गया। तो ये प्रमोशन था, ये ग्रोथ थी, या ये डिमोशन था? मतलब बिग बॉस जब आप करते हो तो आप विनर बनते हो। और आप एक बात देखें कि ये जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं, जिनके लिए दुनिया जहाँ के ट्रेंड होते हैं, इतने मिलियन, उतने मिलियन, अगर ये ट्रेंड ऑर्गेनिक होते, अगर ये कंटेस्टेंट वाक़ई में इतने पॉपुलर होते, तो आपको नहीं लग रहा कि शो ख़त्म होते से ही इनके ऊपर तो मतलब ऑफ़र्स की बारिश होने लगती फ़िल्मों की? मैं म्यूज़िक वीडियो या कक्कड़ परिवार के क्रिंज सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े-बड़े बैनर्स जैसे कि यशराज फ़िल्म्स कहें, धर्मा प्रोडक्शन कहें, संजय लीला भंसाली कहें, या फिर और भी जो बड़े-बड़े मेकर्स हैं, वो तो भई पहली फुर्सत में आ जाते हैं ना। क्योंकि अगर ये कंटेस्टेंट इतने पॉपुलर रहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली हर कोई इन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट रोहित शेट्टी, करण जौहर तो एक नहीं कई बार बिग बॉस में आ चुके हैं होस्टिंग के नाम पर, लेकिन बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को अपनी किसी फ़िल्म में हीरो या हीरोइन का रोल दिया है इन्होंने? मैं हिंदी फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सिंघम हो या सिम्बा हो, सूर्यवंशी हो, या फिर ये टाइगर 3 हो। ऐसी किसी बड़ी फ़िल्म में कोई बिग बॉस का इतना पॉपुलर कंटेस्टेंट क्यों नहीं आता है? वो भी तब जबकि ये जो फैन्स होते हैं, ये बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं। मुझे याद आ रहा है वो पीछे सीज़न की वो महान टू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली, उसके फैन्स ने हवा उड़ा दी कि शाहरुख की फ़िल्म डंकी में वो है। अरे डंकी तो छोड़ो, वो जो श्रद्धा कपूर के साथ कोई ऐड आने वाला था ना इसका जग्गा 2.0 का, जिसमें वो जीती थी, वो ऐड कहाँ है? वो मेरी फ़ेवरेट निम्मो को एलएसडी ऑफ़र हुई थी, कहाँ है वो फ़िल्म? ये सिर्फ़ ख़याली बातें होती हैं। शिव ठाकरे बड़ी-बड़ी बातें करके गया था कि मोटे पर्दे पर पिक्चर आने वाली है, कहाँ गया वो झलक दिखला जा में? मतलब एक रियलिटी शो से दूसरे रियलिटी शो, उसके बाद ले दे करके बिग बॉस में वापस आ जाओ वाइल्ड कार्ड बन करके या फिर गेस्ट बन करके। तो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं वो बिग बॉस से शुरू होते हैं, बिग बॉस पर ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सलमान खान ने देखा कैसी बड़ी-बड़ी बातें करी कि हम चाहते हैं कि ग्रो करो। जबकि हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं कि बिग बॉस में जो लोग आते हैं या जो लोग ट्रॉफी जीतते हैं, हद से हद 1 साल का फेम या हाइप उन्हें मिलता है। ये है एक कड़वा सच बिग बॉस के बारे में, क्योंकि बिग बॉस जिन-जिन लोगों ने करा या जिन-जिन लोगों ने जीता, वो कुछ बहुत बड़े तीर नहीं मार पाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने-अपने सीज़न में काफ़ी अच्छे चले, लेकिन वो भी बाहर आकर के मेरी ही तरह रिव्यू ही कर रहे हैं। तो जब बिग बॉस करने के बाद भी आप बिग बॉस के रिव्यू कर रहे हो, तो आप में और मुझ में क्या फ़र्क रहा भाई? अगर आप इतने बड़े शो में जाने के बाद लौट कर के यूट्यूब पर ही आपको आना है, तो फिर वहाँ जाने का आपको क्या फ़ायदा मिला? बस ये है कि एक्स कंटेस्टेंट का आपको टैग मिल गया तो आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए, बस ये आपकी एक मॉरल विक्ट्री हो सकती है। अदरवाइज़ आप में या मुझ में कोई फ़र्क तो है नहीं, क्योंकि बिग बॉस की रिव्यू आप भी करते हो, बिग बॉस में जाने के बाद भी। और मैं तो बिग बॉस में गया नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं रिव्यू करता हूँ और ऑडियंस मुझे देखती है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने बिग बॉस में जाकर के कोई बहुत बड़े तीर मार लिए, क्योंकि तीर मारना तो तब होता है ना जब बिग बॉस करने के बाद आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बिग बॉस देखने तक का। लेकिन आप लोग देखते भी हो, आप रिव्यू भी करते हो, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो लोग जो बिग बॉस में गए और रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा तीर मारा होगा। वो भी मेरी ही तरह हैं, जो कि बाहर बैठ कर के सिर्फ रिव्यू ही करते हैं। मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन आप तो गए हो ना, तो आपको तो कोई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। तो सलमान की बातें कैसे गधे की लातें साबित होती हैं,
ये आपने देखा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सलमान खान से कोई मेरी अंधी हेट है या फिर खामखा की नफरत है जो मैं एवं बातें करे जा रहा हूँ कि सलमान की बातें गधे की लाते हैं। आप खुद देखो ना भाई, एक तरफ एपिसोड में बोले कि भाई मैं केयर नहीं करता हूँ, डज नॉट मैटर टू मी, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन भर भर के ज्ञान दिए। सलमान खान बोलते हैं कि आप मेरे शो में, आप मेरे घर में बदतमीजी क्यों करते हो, जब आप अपने घर में ऐसे नहीं हो, आपका बेडरूम, आपके डाइनिंग हॉल में आप ऐसी चीज़ें नहीं करते तो मेरे घर में क्यों करते हो। अरे नहीं करे तो फिर आप ही बोलते हो कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो, हैं मतलब चित भी आपकी, पट भी आपकी। रुबीना ने वो पिंकी फिंगर दिखाई थी तो रुबीना को भर भर के कोस के रख दिया था, 1760 बातें सुनाई थी, लेकिन यहाँ तो अंकिता ने मिडिल फिंगर दिखाई है, लेकिन कितनी सफाई से अंकिता के हर ब्लंडर को पीछे छोड़ करके अंकिता को महान दिखाना है, थेरेपी देनी है, जबकि अंकिता ने तो भाई मर्यादा की सारी हदें पार करके रख दी हैं। लेकिन ऐसी अंकिता को चने के झाड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, जो भी होता है ऑर्गेनिक होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर अंकिता को भी वैसे ही बैश करना था ना जैसे रुबीना को किया था, लेकिन नहीं, अंकिता का हर गुनाह माफ है। ये अंकिता लोखंडे जो कि बड़ी महान बनती है, रिश्तों के ऊपर 17 लेक्चर देती हैं एक छोटी सी टास्क के लिए। हालांकि सलमान ने बोला भी ना कि बिजनेस टूर के लिए विकी बाहर जाते होंगे, आप शूटिंग करती होगी, तो घर में जब आप रह लेते हो दूर तो यहाँ पर ये निब्बा निब्बी पंती क्यों, तो अंकिता के अलग ही लॉजिक थे। कहने का मतलब है कि अंकिता जो कि निब्बी बन चुकी हैं, उन्हें वो मैच्योर भी दिखाना है, विनिंग मटेरियल के तौर पर इस्टेब्लिश भी करना है। वहीं वो विकी जिसने कि अंकिता के हर शब्द पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बड़े प्यार से चीज़ों को हैंडल करा, बड़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करा, वो भी तब जबकि आप दो पर्सनैलिटीज देखें। ये अनुराग जो कि बिग बॉस और सलमान की बातें सुन करके इतना टूट गया है, अब ये टूट गया है या फिर सिंपैथी बटोरने की कोशिश है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जिस कदर इसके अनुराग के लिए बाहर माहौल बन रहा है भाई, इसको सिंपैथी बड़ी जबरदस्त मिल रही है। एनीवेज, तो एक तरफ अनुराग है जो कि सलमान की बातें सुन करके एकदम टूट चुका है, डीमोटिवेट हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ है विकी भैया जो कि सलमान और बिग बॉस की इतने ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बातों के बावजूद डट करके खड़ा हुआ है। ऐसे बंदे को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, उसके बाद बोलते हो कि कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सीधी सी बात है कि विकी जो है वो अंकिता के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है, और अंकिता तो लाई भी इसको, विकी को खुद के यूज के लिए हैं। ऐसी बातें अंकिता ने कही, लेकिन उन्हें बैश करने के बजाय उन्हें तो और ज़्यादा चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। तो सलमान खान ने कल के एपिसोड में दिखा दिया दुनिया को कि बिग बॉस एक ज़माने में था रियलिटी शो, अब ये वेल प्लान्ड, वेल स्क्रिप्टेड शो बन चुका है, जहाँ पर सिर्फ एक डिस्क्लेमर में बोल दिया जाता है कि भाई डायरेक्टेड नहीं है, रिटर्न नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंटेस्टेंट सब अपनी मर्जी से करते हैं। जी नहीं, वो एक भ्रम था। कंटेस्टेंट जो भी करते हैं उनसे करवाया जाता है। अगर कोई कंटेस्टेंट कुछ नहीं करता है तो भाई उसे थेरेपी रूम में ला करके ट्यूशन दिया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैसा करो। तो कल का एपिसोड जो था ना, वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था बिग बॉस के स्क्रिप्टेड होने का, कि कैसे वहाँ पर जो भी होता है मेकर्स की मर्जी से होता है, और कोई कंटेस्टेंट अगर मेकर्स के हिसाब से नहीं चलता तो सलमान खान उसे ट्यूशन देते हैं कि भैया तुम हमारे हिसाब से चलो, क्योंकि आगे ऐसा ऐसा होना है। इतना सब देखकर भी अगर आपको बिग बॉस एक रियलिटी शो लग रहा है तो इट्स बेटर कि आप लोग पोगो देखें, क्योंकि आप लोग उतने ही बड़े हैं पोगो देखने लायक। बिग बॉस देखना समझना शायद आप लोगों की बस की बात है नहीं। फेक रिश्ते, फेक फाइट, फेक इमोशन भी अगर आपको रियल लगते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बुद्धि पोगो देखने लायक है, आप डोरेमोन देखिए, आप उसी लायक हैं। फिर सीधी बात, नो बकवास। तो जो बातें करी है ना सलमान खान ने, वो आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें थी। शो से संबंधित बातें सलमान खान करते हैं कम, बाहर ऐसा दिखेगा, आगे काम मिलेगा, ये वो रिलेशनशिप। अबे सलमान खान, तुमने खुद ने तो ज़िंदगी में शादी करी है नहीं, तुम्हारे दो भाई भी अपनी अपनी ज़िंदगी में तलाक दे चुके हैं, तो किस हक से सलमान खान बड़े उससे आकर के रिलेशनशिप के ऊपर लेक्चर देते फिरते हैं। शो में जो होता है, जो टास्क होती हैं, या जो कंटेस्टेंट का दोगलापन होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, थ्रू आउट द वीक जो कुछ होगा सलमान खान उसको इग्नोर कर देंगे और एक पॉइंट पकड़ लेंगे कि ऐसे करोगे तो आपको बाहर काम नहीं मिलेगा, ऐसे करोगे तो आपको बाहर रिलेशनशिप आपकी नहीं चल पाएगी। अब चपड़ गंजू, शो में जो होता है वो डिस्कस कौन करेगा, तेरा बाप है। नॉमिनेशन टास्क में इसने उसको नॉमिनेट करा, उसको नहीं करा, जबकि रीजन सेम थे। पावर हाउस में ये हुआ, वो हुआ, बंद कमरे में मुनव्वर तुम ऐसे बोलते हो, बाहर आपकी बोलने में फटती है। मतलब शो से संबंधित बातें या वीक में जो कुछ होता है वो बातें तो इग्नोर कर देते हैं सलमान खान। सिर्फ बाहर से वो क्रिएटिव टीम एक आइडिया पकड़ाती है, उसके बाद सलमान खान बोलते हैं कि हमने पूरा शो देखा है, हमने ये देखा है, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा शो स्क्रिप्टेड नहीं है। लेकिन थेरेपी रूम में जो कल चल रहा था वो क्या था भाई, वो स्क्रिप्ट ही तो थी, जो कि मेकर्स थोप रहे थे कि आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे चलो, आप वहाँ पर गलत थे, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे चलो।
तो ये क्या था भाई, ये तो गाइड करना था, ये तो स्पून फीडिंग थी। यही तो है जिसे शास्त्रों में स्क्रिप्टेड एलिमेंट की संज्ञा दी जाती है, लेकिन नहीं। लेकिन इतना ओपन स्क्रिप्टेड सेशन ऑर्गेनाइज करने के बावजूद सलमान खान और बिग बॉस खड़े हो जाएंगे कि शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कंटेस्टेंट जो भी करते हैं वो उनकी मर्जी से करते हैं। जबकि कितनी मर्जी से वो करते हैं, कितनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये तो आपने कल रात के एपिसोड में देख ही लिया। बस चुनिंदा 4 लोगों को बुलाया और पब्लिक का टाइम करके रख दिया वेस्ट सलमान खान ने, और पब्लिक को भर भर के टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा सलमान खान, जबकि उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही, किसी की टांग किसी की जांग, वो पानी भी नहीं मांग पाई। और टाइगर 3 इस पिक्चर को भी जनता ने लात मार दी है, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान का जो घमंड है वो भाई मतलब सर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि, और क्या बोला जाए। अब आपके क्या है ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।